हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की साथियों। आज हम बाइबल के वचन में से सीखेंगे कि पवित्र आत्मा के कार्य क्या है। पवित्र आत्मा के कार्यों को लेकर बहुत गड़बड़ियां मसीह जगत में पाई जा रही है, परंतु आज हम वचन से सीखेंगे कि वास्तविकता में पवित्र आत्मा क्या करता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तक मैं वहां ना जाऊं पिता के पास, तब तक उस सहायक को तुम्हारे लिए ना भेजूंगा। क्योंकि जब मैं वहां जाऊं तो वो सहायक जो तुम्हारे लिए भेजूंगा, अर्थात पवित्र का आत्मा जो तुम्हें इस पृथ्वी पर चलाएगा। एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद उसको जब पवित्र आत्मा दिया जाता है, क्योंकि लिखा है इफिसियों की पुस्तक 1:13 में, जब हर एक व्यक्ति प्रभु को उसके वचन को ग्रहण करता है उसी दिन उसको पवित्र आत्मा मिल जाती है, पवित्र आत्मा की छाप लग जाती है। दूसरी चीज उसी इफिसियों 4:30 में कहता है कि तुम्हें उस छुटकारे के दिन तक के लिए पवित्र आत्मा दिया गया है। मेरे प्रियो, आज लोग कहते हैं कि जब तुम अन्य भाषा बोलोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि पवित्र आत्मा मिला है, और वो भी ऐसी भाषा जिसे जिब्रिश कहते हैं, जिसको कोई नहीं समझता। और जब मैंने एक पास्टर को ये बात पूछा कि कहाँ पर लिखा है ऐसा कि अन्य भाषा बोलेंगे तभी हमको पता चलेगा कि पवित्र आत्मा मिल गया है, आज हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने ढूंढने वालों को प्रतिफल देता है। मेरे साथियों, आज हम विश्वास से ही उद्धार पाए, और आज हम विश्वास से ही हम जानते हैं कि परमेश्वर अपनी आत्मा को जिस दिन हम उद्धार पाते हैं, उसके वचन को ग्रहण करते हैं, उसी दिन आपकर मेरे लिए रिलीज कर देता है। परंतु कुछ लोग हैं जो गड़बड़ियां मचा रहे हैं और कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा पता तब चलेगा जब तुम जिब्रिश बोलोगे, अन्य भाषा बोलोगे, ऐसी भाषा जो शैतान की भाषा जिसे कोई नहीं समझता। परंतु मैं कहता हूं कि इन बातों को हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे। मेरे साथियों, सबसे पहले पवित्र आत्मा का कार्य यह होगा कि प्रेरितों के काम 1:8 में कहता है कि जब तुम पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम, सारे समरिया और यहूदिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगी, कहता है। हम सबसे पहला कार्य पर पवित्र आत्मा का ये होगा साथियों कि हम जो है गवाह होंगे, प्रभु यीशु मसीह के गवाह होंगे। और दूसरी बात कहता है यूहन्ना 16:13 में कि वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। हाँ मेरे साथियों, जब पवित्र आत्मा आता है तो सत्य का मार्ग आपको बताता है। जब हमारा पैर फिसलने लगता है, संसार को देखते हैं, तब कहता है इसमें नहीं परंतु सीधे मार्ग में चले। एक धीमी आवाज हमारे मन के हृदय पटल पर आती है कि ये गलत है, और कहता है सब सत्य का मार्ग बताएगा। ये दूसरा काम। सबसे पहला वो गवाही देगा, है ना। दूसरा काम है कि वह सब सत्य का मार्ग बताएगा। और तीसरा 16:13 में ही कहता है कि वह आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। मैं एक घटना आपको बताना चाहूंगा मेरे प्रियो। एक समय था कि मैं हमारे गांव में गुल्लर का पेड़ हुआ करता था, नाला के किनारे, और उसी गुल्लर के पेड़ पर मैं बैठा हुआ था, और बैठे बैठे मैं गुल्लर खा रहा था, गुल्लर के फल को। और जब एक परमेश्वर ने मेरे मन में एक बात डाली कि कहीं ऐसा तो नहीं, जैसे कि लोग कहते हैं कि गुल्लर के वृक्ष में बहुत जहरीले सांप होते हैं, और ऐसा तो नहीं, आज हो सकता है इसमें भी सांप हो। तो मेरे सिर के आगे ऊपर में मैंने कुछ ही पलक झपकाकर आगे जब देखा तो वास्तविक में कोई बहुत जहरीला सांप, जिसे ब्लैक मांबा कहते हैं, वो मेरे सिर के ऊपर मुश्किल से, मैं कहता हूं मेरे साथियों, 1 मीटर की दूरी पर, एक मीटर की ही दूरी थी मेरे सिर और उसके सिर पे। तो उस दिन पवित्र आत्मा ने कहीं ना कहीं मुझे गाइड किया, आने वाली बातों को बताया कि सांप है और बहुत जहरीला सांप। मैं कहता हूं यदि उस दिन पवित्र आत्मा ने मुझे गाइड नहीं किया होता तो शायद मैं इस पृथ्वी पर होता। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आने वाली बातों को बताता है। मैं अपने जीवन में अनुभव किया, सचमुच में अचानक मेरे मन में क्यों आया कि हो ना हो कहीं इस पेड़ में भी सांप तो नहीं जहां मैं बैठा हूं, और देखा तो रियल में वास्तविक में एक जहरीला सांप था। और तुरंत मैं उस पेड़ से नीचे कूदा,
जिसे मेढ़ पर कहते हैं मेरे साथियों। और तब मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया कि प्रभु आज तूने मुझे बचा लिया। सचमुच में वह आने वाली बातों को क्या करता है, बताता है मेरे साथियों। और चौथा काम कहता है, वह संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। आज वास्तविक में जब एक पवित्र आत्मा आता है एक उसके जन पर, तो एक मानो एक सरकारी वकील का काम करता है, सही को सही और गलत को गलत कहता है। आज पवित्र आत्मा के ये कार्य है कि वह आकर संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करता है मेरे साथियों। और पांचवा काम यह है कि कहता है कि वह मेरी महिमा करेगा। आज परमेश्वर के वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 15:8 में, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। और आज हम फल लाकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। किसके कारण? उस पवित्र आत्मा के कार्य का कारण जो हमारे अंदर बसा हुआ है मेरे साथियों। और लोग कहते हैं कि ऐसा कहते हैं कि जब तक तुम जिब्रिश नहीं बोलोगे, अन्य भाषा नहीं बोलोगे, जिसे हम शैतान की भाषा कहते हैं और जिसे कोई नहीं समझता, बोलने वाला भी यहाँ तक नहीं समझता, और कहता है कि तभी तुम में पवित्र आत्मा है, ऐसा माना जाएगा। मैंने एक पास्टर को पूछ लिया कहाँ पर ऐसा लिखा है, तो वो जवाब नहीं दे सका। और यहाँ तक बोल दिया कि यदि तुम अन्य भाषा नहीं बोलोगे, जिब्रिश नहीं बोलोगे, तो स्वर्ग भी नहीं जा सकते। फिर मैंने तुरंत सवाल दागा कि कहाँ पर लिखा है, परंतु वो जवाब नहीं दे सका। मेरे साथियों, इन बातों से हमें समझना पड़ेगा कि आज पवित्र आत्मा के क्या कार्य है जो बाइबल बताती है। लोग पवित्र आत्मा के कार्यों के संबंध में बाइबल में पढ़ते हैं तो समझते नहीं हैं, या तो फिर वो पढ़ते नहीं है, और इसीलिए कहता है कोई किसी के ऊपर हाथ रख के उसको गिरा रहा है, बोल रहा है पवित्र आत्मा आ गया। रॉन्ग है मेरे प्रिय। लोग चीखते हैं और चिल्लाते हैं और कहते हैं कि मुझ में पवित्र आत्मा, कोई नेचुरल अद्भुत शक्ति पवित्र आत्मा की आगे है। रॉन्ग टीचिंग है ये, आपको बाहर निकलना पड़ेगा यहाँ से। और लोग कहते हैं कि लोग अन्य भाषा बोल कर कि मुझ में पवित्र आत्मा है, सामने वाले को कहता है तू कब पाएगा। मैं तो कहता हूं तुम पढ़ो इफिसियों की पुस्तक 1:13 जिस दिन वह उद्धार पाता है उसी दिन उस पर पवित्र आत्मा की छाप लग जाती है और वो पवित्र आत्मा को प्राप्त करता है। और कहता है कि उसी इफिसियों 4:30 में उस छुटकारे के दिन तक के लिए उस पर छाप दी गई है, अर्थात वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। और जब जब हम दाएं बाएं मुड़ने लगते हैं तभी हमारे अंदर से एक आवाज आती है कि ये गलत है और ये सही है। वो पवित्र आत्मा है जो आपको और मुझको लीड करता है मेरे साथियों। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगा किसी भी गलत शिक्षाओं में ना पड़े और आज पवित्र आत्मा के कार्य को समझे कि बाइबल में क्या लिखा है। जब हम सीखते हैं, इसको पढ़ते हैं बाइबल में, तब समझ में आता है कि ओह ऐसा है। लेकिन जब लोग समझते नहीं तब किसी भी गलत शिक्षा के शिकार हो जाते हैं। मेरे साथियों, मैं आपको पुनः एक बार इस बात को रिवीजन करना चाहता हूं कि प्रेरितों के काम 1:8 में कहता है कि वह मेरी गवाही देगा। कहां तक? पृथ्वी के छोर तक। आज आप और मैं क्या है? यीशु मसीह के गवाह हैं। सबसे पहला कार्य ये पवित्र आत्मा आपके मेरे अंदर है, ये बात को प्रमाणित करती है। दूसरा वचन यूहन्ना 16:13 में कहता है वह सब सत्य का मार्ग बताएगा, अर्थात परमेश्वर के वचन को वो क्या करता है, हमारे अंदर में भरते जाता है और सत्य के मार्ग को क्या करता है, बताता है। 16:13 में कहता है आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। और कहता है कि 16:8 में वह संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। और 5वीं बात कहता है वह मेरी महिमा करेगा। तो आज हम परमेश्वर की महिमा कैसे कर रहे हैं? क्या हम फल ला रहे हैं? आज हमें इस बात को बड़ी गंभीरता से देखने की, सीखने की जरूरत है मेरे साथियों। आप कहीं दिग्भ्रमित न हो, आप भरमाए न जाए। पवित्र आत्मा के कार्यों को लेकर विशेषकर लोग आज जिस प्रकार पवित्र आत्मा के टीचिंग को लेकर मसीही जगत में बहुत गड़बड़ी फैलाए हुए हैं, इन बातों को आप सीखें, प्रभु से प्रार्थना करें और वचन को पढ़े और गहराई से इसको समझे मेरे साथियों। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस वचन को सुनने के लिए। उम्मीद और आशा करता हूँ कि आपने इस वचन से सीखा होगा और समझा होगा कि पवित्र आत्मा के कार्य क्या है।
और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलेंगे।